नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज का वीडियो एक अफोर्डेबल फाउंडेशन के बारे में होगा। आज जिस फाउंडेशन के बारे में हम बात करेंगे वो फाउंडेशन मैंने 100 रुपीज़ से भी कम की प्राइस में परचेज़ किया है। So if you are interested to know about this affordable foundation जो कि बहुत आसानी से आप किसी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन स्टोर से परचेज कर सकते हैं, देन कीप ऑन वॉचिंग। जिस फाउंडेशन का रिव्यू और डेमो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वो है बाय द ब्रांड L18 और ये है उनका लास्टिंग ग्लो फाउंडेशन। जैसे कि आप लोग जानते होंगे L18 एक बहुत ही अफोर्डेबल ब्रांड है जिसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो मेड इन इंडिया होते हैं। मैंने कुछ प्रोडक्ट्स L18 के ट्राई किए हुए हैं, बट मेजरली मैंने इनकी लिपस्टिक्स ट्राई की हुई हैं और ये कोई नया ब्रांड नहीं है, बहुत ही पुराना ब्रांड है एंड मोस्टली लोगों को इसके बारे में पता ही होगा। लेकिन पर्सनली मैंने कभी भी इनका कोई फाउंडेशन ट्राई नहीं किया था। सो आई वांटेड टू डू अ सीरीज ऑफ अफोर्डेबल मेकअप जो कि आप अंडर 100 रुपीज़ या अंडर 150 रुपीज़ आसानी से परचेज कर सकते हैं एंड दैट इज़ द रीज़न मैंने ये पर्टिकुलर फाउंडेशन परचेज किया। इस फाउंडेशन का जो रिटेल प्राइस है दैट इज़ 110 रुपीज़ फॉर 27 ml ऑफ प्रोडक्ट। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, मैंने इस पर्टिकुलर फाउंडेशन को अंडर 100 रुपीज़ परचेज़ किया है। मैंने इसे अमेज़ॉन से परचेज़ किया है और मैंने इस फाउंडेशन के लिए सिर्फ 93 रुपीज़ पे किए हैं। अगर हम इस पर्टिकुलर फाउंडेशन की शेड रेंज की बात करते हैं, सो ये जो फाउंडेशन है ये 4 कलर्स में अवेलेबल है और मैंने जो बाय किया है दैट इज़ शेड नंबर 1 पर्ल, जो कि सपोजिटली फॉर फेयर स्किन टोन है। अब मैंने इसे ऑनलाइन स्वॉचेस देख के परचेज़ किया है, सो आई एम नॉट रियली श्योर कि ये पर्टिकुलर जो शेड है वो मेरी स्किन टोन से मैच करेगा या नहीं करेगा, बट दिस इज़ माई बेस्ट बेट और दिस वॉज द शेड जो कि मुझे लगा कि मेरे को मैच करना चाहिए। सो येस, आज की वीडियो में हम इस पर्टिकुलर फाउंडेशन को अपने फेस पे ट्राई करेंगे और देखेंगे कि ये एक लाइट कवरेज फाउंडेशन है या मीडियम कवरेज फाउंडेशन है और ये किस तरीके से हमारी स्किन पे काम करता है और जो कंपनी क्लेम करती है इस पर्टिकुलर फाउंडेशन के बारे में वो किस हद तक सही है। कंपनी के हिसाब से जो 4 शेड्स अवेलेबल हैं इस पर्टिकुलर L18 के फाउंडेशन में वो सारे इंडियन स्किन टोन्स को ध्यान में रखते हुए फॉर्मुलेट किए गए हैं। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि जो 01 शेड है विच इज मेड फॉर फेयर स्किन टोन मेरी स्किन टोन पे डिसेंटली मैच करना चाहिए। डेमो सेक्शन में जाने से पहले, अपना मेकअप स्टार्ट करने से पहले आइए क्विकली बात करते हैं इस पर्टिकुलर फाउंडेशन के पैकेजिंग के बारे में। सो जैसा कि आप देख रहे हैं एक ग्लास ट्यूब में आता है, स्क्रू ऑन लिड है ब्लैक कलर की, काफ़ी सिंपल सी पैकेजिंग है और इफ़ आई विल ओपन द लिड तो इसके अंदर कोई पंप नहीं दिया गया है। लाइक 100 रुपीज़ का फाउंडेशन है, इसके अंदर आप पंप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। काफ़ी अफोर्डेबल है एंड कलर को देख के मुझे लग तो रहा है कि ये काफ़ी अच्छे से मेरे स्किन टोन को मैच कर जाना चाहिए। जो प्रोडक्ट की क्लेम्स हैं और उसके जो डिटेल्स हैं वो यहाँ बैक में मेंशन किए गए हैं और इसकी जो डेट ऑफ मैन्युफैक्चरर एक्सपायरी है विद द MRP वो बेस पे मेंशन की गई है। और अगर आप क्यूरियस हैं कि इसका जो शेड नंबर है या शेड नेम है वो कहाँ दिया गया है तो वो मेंशन किया गया है जो हमारी लिड है उसके टॉप पे। तो दिस इज ऑल अबाउट द पैकेजिंग ऑफ दिस फाउंडेशन। अब आइए क्विकली ट्राई करते हैं इस फाउंडेशन को ऑन माई फेस। फाउंडेशन को फेस पे अप्लाई करने के लिए मैं इस्तेमाल करूंगी एक वेट ब्यूटी स्पंज का और ये बेसिकली इसलिए करूंगी क्योंकि इसी तरीके से मैं अपना फाउंडेशन नॉर्मली अप्लाई करती हूँ और अगर आप एवरीडे वेयर के लिए या एवरीडे यूज़ के लिए इस पर्टिकुलर फाउंडेशन को अप्लाई करना चाहते हैं, सो आई फील कि ब्यूटी स्पंज से ब्लेंड करना इज़ द क्विकेस्ट वे टू अप्लाई अ फाउंडेशन। तो इसलिए मैं इस वेट ब्यूटी स्पंज का इस्तेमाल करूंगी। मैं इस फाउंडेशन को थोड़ा सा अपने बैक ऑफ द हैंड पे निकालूंगी। फ़िलहाल के लिए मैं इतना फाउंडेशन लूँगी, मुझे नहीं पता है कि ये कवरेज कितनी देता है। सो मैं इतना फाउंडेशन ही लूँगी और अपने फेस को मॉइस्चराइज़ कर लिया है मैंने और उसके बाद मैं इस फाउंडेशन को अप्लाई करूँगी। मैं इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए कोई भी कलर करेक्शन नहीं कर रही हूँ बिकॉज मैं ये देखना चाहती हूँ कि एवरीडे यूज़ के लिए ये पर्टिकुलर फाउंडेशन किस तरीके से काम करता है। और नॉर्मली जब हम रोज़ तैयार होते हैं तो हमारे पास उतना वक्त नहीं होता है कि हम अपने फेस को कलर करेक्ट कर सकें एंड दिस इज़ द रीज़न मैं इस फाउंडेशन को डायरेक्टली फेस पे अप्लाई करके देखूंगी कि ये फिनिश कैसा देता है और किस हद तक जो फेस की जो इम्परफेक्शंस हैं उसे हाइड कर पाता है। सो आइए क्विकली ट्राई करते हैं इस फाउंडेशन को ऑन द फेस। नाउ फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन मैं ये पर्टिकुलर फाउंडेशन सिर्फ राइट साइड ऑफ द फेस पे अप्लाई करूंगी पहले एंड वील सी कि दोनों साइड में कितना डिफरेंस है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, काफ़ी लिक्विडी है एंड आई ऑलरेडी फील कि ये बहुत ही लाइट कवरेज देने वाला है।
जितना फाउंडेशन मैंने अपने हैंड पे लिया था उससे मैं सिर्फ अपना इतना सेक्शन ही कवर कर पाई हूँ और वो भी मुझे काफ़ी लाइट कवरेज लग रहा है। सो आई विल क्विकली टेक मोर फाउंडेशन ऑन माई हैंड और इस बार मैं थोड़ा ज़्यादा फाउंडेशन लूँगी ताकि मैं एटलीस्ट वन साइड ऑफ माई फेस अच्छे से कवर कर पाऊँ। काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो रहा है ये, क्योंकि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो काफ़ी लिक्विडी है। ओके सो इस तरीके का कुछ लगता है ये फाउंडेशन ब्लेंड होने के बाद, और आप ऑलरेडी दोनों साइड्स में डिफरेंस देख पा रहे होंगे। लाइट टू मीडियम कवरेज फाउंडेशन है, फर्स्ट लेयर में लाइट कवरेज देता है लेकिन आप उसे आसानी से बिल्ड कर सकते हैं टू गेट अ मीडियम कवरेज, एंड इम्परफेक्शंस एग्जैक्टली हाइड नहीं करता है, बट आई डू फील कि ये एवरीडे यूज के लिए डिसेंटली इम्परफेक्शंस को हाइड कर पाता है। एंड अगर शेड की बात करें सो आई अगेन डू फील कि दिस पर्टिकुलर शेड ऑफ फाउंडेशन विच इज 01 मेरी स्किन टोन को काफी अच्छे से मैच करता है। तो अब मैं अपने दूसरे साइड ऑफ द फेस पे भी ये फाउंडेशन अप्लाई करती हूँ। तो फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड करने के बाद फेस कुछ इस तरीके का दिखता है। काफ़ी हद तक इस फाउंडेशन ने मेरे जो इम्परफेक्शंस हैं, मेरे जो थोड़े बहुत रेड मार्क्स थे ऑन माई फेस, उसको कवर कर लिया है। अंडर आईज के जो डार्कनेस है उसे ये फाउंडेशन कवर नहीं कर पाया है, बट उसके लिए यू कैन ऑलवेज यूज अ कंसीलर, जो कि जनरली दूसरे फाउंडेशन के साथ भी किया जाता है। बट जस्ट फॉर द बेस आई डू थिंक कि ये फाउंडेशन काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। अब मैं क्विकली ऑफ द कैमरा अपना मेकअप कंप्लीट करूंगी और फिर हम लोग बात करते हैं कि मेरा फर्स्ट इंप्रेशन क्या है इस L18 के फाउंडेशन के बारे में, और जो कंपनी क्लेम्स करती है वो किस हद तक सही है। ओके सो फुल फेस ऑफ मेकअप करने के बाद मेरा फाउंडेशन कुछ इस तरीके का दिख रहा है। इनिशियली ये जो शेड था फाउंडेशन का मेरी स्किन टोन पे अच्छे से मैच कर रहा था, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब मैं अपना मेकअप कर रही थी सो आई फाउंड कि ये जो शेड है, ये जो फॉर्मुलेशन है, ये मेरी स्किन पे ऑक्सीडाइज कर गया है एंड नाउ इट लुक्स लाइक अ लिटिल बिट डार्कर मेरी स्किन टोन के लिए, बट आई डोंट थिंक आई हैव एनी अदर ऑप्शन एंड दिस इज माई बेस्ट बेट। इसी तरीके का जो फिनिश है ये पर्टिकुलर फाउंडेशन मुझे दे सकता है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि जो कंपनी है वो क्या क्या क्लेम्स करती है और वो क्लेम्स किस हद तक मुझे सही लगे। सबसे पहली चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि ये एक लाइट टू मीडियम कवरेज फाउंडेशन है, जैसा कि मैंने डेमो सेक्शन में फाउंडेशन अप्लाई करते हुए बोला था। अगर आपको एक लाइट कवरेज चाहिए तो आप एक सिंगल लेयर ऑफ फाउंडेशन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ा बेटर कवरेज चाहिए तो आप इसके मल्टीपल लेयर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। ये स्किन पे बहुत लाइट फील होता है, बिल्कुल हैवी या केकी फील नहीं होता है। मैंने पर्सनली कोई कलर करेक्शन नहीं किया हुआ है, सिर्फ अपने अंडर आइज में थोड़ा कंसीलर लगाया हुआ है एंड डिसेंट कवरेज दिया है इस फाउंडेशन ने मुझे। मेरे ब्लेमिशेस 100% कवर नहीं हुए हैं, फुल कवरेज फाउंडेशन नहीं है ये, बट आई डू फील कि एवरीडे बेसिस के लिए यू डू नॉट एक्चुअली नीड अ फुल कवरेज फाउंडेशन। अगर हम क्लेम्स की बात करें तो द कंपनी सेज कि ये फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड कर जाता है, विच इट डज ब्लेंड वेरी इजीली, क्योंकि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो काफ़ी लिक्विडी है, तो इस फाउंडेशन को ब्लेंड करना काफ़ी आसान है। ये एक ग्लोइंग फाउंडेशन है, सो एग्जैक्टली मैटिफाइंग फाउंडेशन नहीं है। ये बहुत ज़्यादा ग्लो नहीं दे रहा है मेरे फेस को अंटिल मैं इस पर हाईलाइटर ना लगाऊं या अंडर कोई इल्यूमिनेटिंग क्रीम ना लगाऊं, सो बहुत ज़्यादा ग्लो नहीं दे रहा है, बट येस इट इज़ नॉट मैटिफाइंग फाउंडेशन। तो ये सब कह सकते हैं कि ये एक डिसेंट सॉर्ट ऑफ ग्लो देता है आपके फेस को। इधर लाइट फिनिश है इस फाउंडेशन की, जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि काफ़ी लाइट फील होता है ये फेस पे, इवन इफ यू अप्लाई 2 लेयर्स ऑफ फाउंडेशन तो भी ये काफ़ी लाइट फील होता है। इसका जो फॉर्मुलेशन है वो ऑयल फ्री फॉर्मुलेशन है, स्किन बिल्कुल भी ऑयली फील नहीं कर रही है, एज आई सेड केकी बिल्कुल भी नहीं है ये फाउंडेशन। ये एक ऑयल फ्री फाउंडेशन है, इट डजंट मीन कि आपकी स्किन को ड्राई करेगा, बिकॉज पर्सनली फॉर मी ये मेरी स्किन को बिल्कुल भी ड्राई नहीं कर रहा है। मॉइस्चराइजिंग अगेन नहीं है ये फाउंडेशन, बिकॉज इट्स नॉर्मल रेगुलर फाउंडेशन और आपको अपना स्किन केयर करना जरूरी है फाउंडेशन करने से पहले। इस फाउंडेशन के अंदर विटामिन ई है एज एन इंग्रेडिएंट विच इज ऑलवेज गुड फॉर योर स्किन, एंड जैसा कि मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में कहा ये जो फाउंडेशन है इट इज मेड इन इंडिया। तो यस दैट्स ऑल अबाउट द क्लेम्स ऑफ द कंपनी। अगर मैं अपने फर्स्ट इंप्रेशन की बात करूँ तो मुझे ऑनेस्टली ये फाउंडेशन काफी पसंद आया। मैंने ऑनेस्टली एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक 93 रुपीज और लाइक 100 रुपीज का जो फाउंडेशन है वो मुझे इतना पसंद आएगा, बिकॉज ये जो फाउंडेशन है बिल्कुल भी केक नहीं कर रहा है। आई हैव वेरी लार्ज पोर्स, मेरे जो टी जोन है मेरे इस एरिया के पोर्स काफ़ी बड़े हैं, लेकिन ये जो फाउंडेशन है मेरे पोर्स को बिल्कुल भी एक्सेंचुएट नहीं कर रहा है। ये बिल्कुल स्किन लाइक फिनिश दे रहा है मेरे फेस को, थोड़ा सा कलर करेक्शन ज़रूर कर रहा है बिकॉज इट इज़ अ फाउंडेशन, थोड़ा सा कलर तो देता है ये फाउंडेशन, बट बहुत ही नेचुरल फिनिश दे रहा है, थोड़ा सा ऑक्सीडाइज ज़रूर कर रहा है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे ये फाउंडेशन बहुत पसंद आया। अनएक्सपेक्टेडली बोलूँगी
बट येस आई डू लव दिस फाउंडेशन और मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी आप लोगों को कि अगर आप बजट पे हैं और आप एक एवरीडे वेयर के लिए अच्छा फाउंडेशन ट्राई करना चाहते हैं सो आप इस L18 के लास्टिंग ग्लो फाउंडेशन को ज़रूर ट्राई करिए। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही मोर अफोर्डेबल मेकअप और स्किन केयर प्रोडक्ट्स के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। नमस्ते।